नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12 के हिंदी के पवन द्योतिका से पैराग्राफ 6 पढ़ेंगे। 6 ये चालू है। तू देखिएगी जलत तन को जाओ वहीं तदकता से, और खत्म हो रहा है सद वस्त्रों में नवल तन की फुट्टी सी प्रभा। इसका प्रसंग है, संदर्भ आपको मालूम है। प्रसंग है कि इसमें प्रस्तुत पद में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती है। पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता से। अब देखिए, जलद तन मतलब बादन के समान शरीर वाले, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण के बारे में। तदकता मतलब तल्लीन। तू देखेगी जलद तन को वहीं तदकता से, कि अब बोले कि तुम जब राधा पहुंच के मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम बड़ वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखेगी। फिर से, कि तुम बादलों के समान श्याम बड़ वाले श्री कृष्ण को तुम उन्हीं में तल्लीन होकर देखेगी। होगे लोने नयन उनके जात उत्कृता की। फिर से देखो, लोने मतलब सलोने सुंदर, नयन मतलब नेत्र, ज्योति उत्कृत मतलब प्रकाश बिखरने वाले। उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। होगे लोने नयन उनकी ज्योति उत्कर्ष, उनके जो लोने मतलब सुंदर और नयन मतलब आंखें, और ज्योति उत्कारी मतलब प्रकाश बिखरने वाले, यानी उनके सुंदर आंखों से, नेत्रों से प्रकाश क्या हो रहा है, बिखर रहा होगा। मुद्रा होगी बर बदन के मूर्ति सी सौम्यता के। मुद्रा मतलब देखिए भाव भंगिमा। मैं एक एक अर्थ भी बता रहा हूँ। बर बदन मतलब सुंदर, मुख की मूर्ति सौम्यता की। सौम्यता मतलब सुंदर या कांतिमान। फिर देखा, मुद्रा होगी बर बदन के मूर्ति सौम्यता के। उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो, ठीक है। उनके क्या कर रहा है, उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि जैसे कोई मनोहर सौम्य क्या हो, मूर्ति ही हो। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा मतलब आपको मालूम ही है, अमृत। और सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे। वचन मतलब बाड़ी, सिक्त मतलब सींचे हुए। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। बहुत तारीफें हो रही हैं। नीले फूल कमल दाल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसंत कट पहनता है और फबीला है। फिर से देखिए, नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। वो कर रही है फिर पवन से, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह सदृश्य, सांवला और मनोरम है, सुंदर है। यानी उनका शरीर नीले फूले हुए कमल के समूह, खिले हुए कमल के समूह के सदृश्य, सांवला और मनोरम है। फिर से देखिए लाइन क्या है, पीला प्यारा बसंत कट पहनते फबीला है। कटी मतलब कमर, फबीला मतलब सुंदर दिखने वाला। अर्थात वे कमर पर पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं, जो अति शोभायान है, जो अति बहुत सुंदर लगता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती है, सद वस्त्रों में नवल तन फुट्टी सी प्रभा है। आगे फिर से देखिए, अलख मतलब होता है केस बाल, सद वस्त्र मतलब सुंदर कपड़े, और नवल मतलब नया, प्रभा मतलब प्रकाश और यह दीप्त। छोटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती है। कर रहा है, ध्यान से देखो, उनकी बालों से लटकी एक लट उनकी मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। दिया ना, छोटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती है, ठीक है। अलख मतलब केस और बाल, तो उनकी बालों से लटकी हुई एक लट उनके मुख की शोभा को क्या करती है, बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फुट्टी सी प्रभा, और सुंदर वस्त्रों में, सद वस्त्रों में सुंदर वस्त्रों में सुंदर वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें से निकलती रहती हैं। सद वस्त्रों से नवल तन से फुट्टी सी प्रभा ने, ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। इसमें काव्य सौंदर्य है, भाव पक्ष या श्री कृष्ण का अद्भुत रूप का सुंदर वर्णन किया गया है। रस में वियोग श्रृंगार है। फिर कला पक्ष वही है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंत्रकांता, अलंकार में इसमें उपमा हो गया, अनुप्रास हो गया और रूपक हो गया। भाव समय है, गुड़ प्रसाद हो गया, शब्द अभिधा हो गया। इसमें एक भाव समय मीराबाई के इस पद में भी उपरोक्त पदांश से मिलता जुलता एक भाव दर्शाया गया है, जो मैं बोल रहा हूँ। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती नैना बने विशाल।
अधर सुधारस मुरली बाजत और बजंती माल, छद्र घंटिका कटकट शोभित नुपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतत सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। थैंक यू।